बोट जरूर लेना आके, अच्छा माहौल सा बना रखा है। अभी एक और जा रही थी छोटी सी बोट, उसमें सारे इंडियन भरे थे। पूरा सामने अली एंड नीनो का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हूँ मैं जॉर्जिया के एक शहर बाटूमी में। तो आज आप लोग को बाटूमी शहर घुमाऊंगा मैं। यहाँ पे आ गया था मैं कल। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हमारा होटल था। इसके साथ में है इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ से अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, क्योंकि आज शाम की जो हमारी ट्रेन है एक दूसरी सिटी के लिए जॉर्जिया में ही, तो वो हमें ट्रेन पकड़नी है। तो 12 बजे का उन्होंने चेकआउट लिखा था, अभी 12 बज चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए। बट हमारे पास जो हमारा लगेज था ना, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके रिसेप्शन पे रखवा दिया है। अब भाई और मेरे बैग में थोड़े थोड़े पैसे हैं, और हमारे पास है ना ऐसा लॉक नहीं है जो कि हम लोग बैग को पूरा लॉक कर सके। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके रख दिया कि अब हम लोग डर रहे हैं कहीं चोरी ना हो जाए। बट हम लोगों के बैग बहुत भारी हैं और हमें पूरा दिन शहर घूमना है, तो हम लोग घूम नहीं सकते। तो हम लोगों ने रिस्क पे है ना भाई बैग रख दिया। अब देखी जाएगी जो भी होगा। अभी भाई 12 बजे हुए, सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। पहले खाते हैं यहाँ पे खाना और फिर आप लोगों को घुमाते हैं ये बेहतरीन सा शहर। कुछ लोग बोलते हैं ये दुबई जैसा लगता है, मेरे को ये काफ़ी मुंबई जैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने मुंबई में ट्रैवल किया है तो ये देखो इसी तरीके की बिल्डिंगें हैं मुंबई में। जैसे वो देखो सामने इस तरीके के बहुत सारे अपार्टमेंट हैं। तो मेरे को यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मुंबई वाला फील आ रहा है। एक्सेप्ट कि जब मैं जाता हूँ ना, बिल्कुल यहाँ पे सी है, सी के पास में, वहाँ पे थोड़ा दुबई वाला फील आता है। बट ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग को मुंबई जैसा लगेगा। ये है इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने ना, बिल्कुल साथ में ही था, तो यहीं से ही खाते हैं भाई। तो अभी भाई यहाँ पे आ गया है सोडा। हम लोगों ने वो सोडा मंगाया था जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, बोतल में। तो उस बंदे ने पूछा भी, हमने इसको बोला कि भाई बोतल वाला चाहिए। बट ये देखे बोतल थी खाली 4 यहाँ के लारी की, ये 16 का पड़ेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा ये। गले से नहीं उतरेगा मेरे। गार्लिक नान जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं, काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से नान खाए हैं। और यहाँ पर आ गई है भाई, ये है बटर चिकन। यार बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाया है इन्होंने। हम लोग कितनी सारी कंट्री ट्रैवल करते हैं, इस तरीके का खाना खाने को नहीं मिलता है। जैसे इंडिया के अंदर होता है ना, बिल्कुल टिपिकली वैसा ही बटर चिकन था, नान भी वही थे। अभी हम लोग गए हुए थे जैसे अजरबैजान, वहाँ के भाई नान क्या थे भाई, मैं आप लोगों को बताऊँ, पूरी वगैरह सी तल रहे थे, उसको नान बोल रहे थे वो लोग मैदे की। तो चलो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आप लोगों को सिटी नज़ारा कराने के लिए। और हम लोगों ने क्या करा, जो हमारे बैग थे ना, हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया रेस्टोरेंट में। हमने इनसे पूछा कि भाई हमारे बैग रख लोगे। इन होटल वालों को है ना इंग्लिश वगैरह नहीं आती है। उस लेडी को इंग्लिश नहीं आती थी जो काउंटर पे थी, उसको समझा रहे थे। तो अभी हम लोग बैग लेने गए ना भाई, तो वहाँ पे काउंटर पे कोई बैठा तक नहीं था। मतलब कोई भी आए और हमारे बैग उठा ले जाए, बिल्कुल बाहर रखे हुए थे। तो अभी हम लोग लेके आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में रख दिया। अब तसल्ली हो रही है भाई, इसमें पैसे हैं, सारा सामान है। अगर वो सारा चोरी हो गया तो फिर हम लोग तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये दुबई बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना काफ़ी डिफरेंट है। जैसे देखो इसी तरीके की बिल्डिंग है, पूरा जो सी है ना उस पर आप चलते जाओगे तो ऐसी डिफरेंट जो है बिल्डिंगें दिखती जाएंगी। तो टुक टुक है यहाँ का, मेरे ख्याल से ओपन टुक टुक, काफ़ी कूल लग रहा है। हम लोग आ गए हैं यहाँ की फेमस लोकेशन पे, जहाँ पे आप लोग को देखने के बाद पूरा लगेगा कि ये कंट्री भाई यूरोपियन है। बट कुछ ही एरिया है इसका जो यूरोप वाला लगता है, उसमें से एक ये मेन एरिया है जिसको ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये एरिया देख लो, आप यूरोप की किसी भी उसमें चले जाओ, आप लोगों को सेम लगेगा। तो अब आप लोग को थोड़ा जॉर्जिया के बारे में बताता हूँ। जॉर्जिया अपने आप को बोलता है कि भाई ये है यूरोपियन कंट्री, बट ऑफिशियली ये यूरोप में नहीं आता है। आप लोग को पता है यूरोप में जो शेंगन कंट्री है उसमें इन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है कि ये उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग आए थे तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्डिंगों के ऊपर बहुत सारे कलर फेंक रहे थे। यहाँ पे बहुत दंगे फसाद अभी चल रहे हैं बहुत सारी सिटी में, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनके बाहर। तो यहाँ पे है ना लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो यूरोप का हिस्सा बन सके। बट यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो चाहती है कि भाई थोड़ा सा साथ देना आप लोग का रशिया का, क्योंकि ये रशिया के साथ भाई इनका बॉर्डर लगता है, तो रशिया इनके ऊपर दबाव बना के रखता है। तो इस वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो दबाव में आके रशिया का साथ देती है। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर हम लोग यूरोप का पार्ट बनेंगे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो अभी देख लो जैसे ये वाला पूरा एरिया है भाई, ये एक्चुअल में आप लोगों को लगेगा कि ये यूरोपियन कंट्री की फील दिला रहा है, और ये यूरोप में शामिल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ की करेंसी भी अच्छी है, खाना पीना भी सही है, रोड भी साफ़ सुथरे हैं, हर एक चीज़ है। बट
अगर आप लोग यूरोप कंट्री में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके तब आप लोग यहाँ पे जॉर्जिया में आएंगे तो आप कहोगे नहीं यार, ये जो कंट्री है ना वो वैसी नहीं है जो यूरोप के अंदर लोग रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं भाई, एक गाड़ी वाला नहीं रुक रहा सड़क क्रॉस करने के लिए। मतलब यहाँ की जो अभी जो फैसिलिटीज़ है ना वो उस लेवल पे नहीं पहुँची जो यूरोपियन कंट्री की है, ईयू की है। तो ईयू में शामिल होने के लिए ना एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना होता है। तो अभी ये जो कंट्री है ना ये उस मुकाम पे नहीं पहुंची है कि ये उसका हिस्सा बन सके, बट इन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है। बहुत सारी कंट्री हैं जो आसपास की है, मोल्डोवा हो गई है, जॉर्जिया हो गई है, यहाँ तक कि टर्की कंट्री ने भी डाला हुआ है। बहुत सारी कंट्रियों की लिस्ट है कि वो ईयू में शामिल हो सके। तो यहाँ से देखने के लिए जा रहे हैं अली एंड नीनो स्ट्रक्चर। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जॉर्जिया की अगर कभी फ़ोटोज़ देखी है तो यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं जो मूव करते रहते हैं, और वो ऐसा लगता है स्ट्रक्चर्स के बीच बीच में से उनके अंदर गैप है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस लोकेशन है यहाँ की, और वो एक लव स्टोरी है, जैसे ताजमहल की लव स्टोरी थी ना उसके ऊपर बेस है। अभी वहाँ पहुँचेंगे तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। भाई ये देखो, एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कैसे लोग अपने नाम नूम लिख के चले गए। चलो छोड़ो, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, यू आर हेयर, और अली एंड नीनो यहाँ पर है कॉर्नर पे। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, बीच में देखो कितनी सारी बिल्डिंग वगैरह है। अभी हम लोग जहाँ पे है ना इसका नाम है यूरोप स्क्वायर। तो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की वॉक है, चलते हैं भाई। इन्होंने पूरे मैप में दिखाया हुआ है आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। यहाँ पे है ना ये जो है ना सी है, ब्लैक सी बोलते हैं इसको, ये जो नीले वाला दिख रहा है ना इसी के सामने ही है ज़्यादातर सारी लोकेशन। और जैसा मैंने बताया था ना इस सी के पास तक में ही सब कुछ देखने का है। उसके बाद तो ये पूरा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये वाला हिस्सा जैसे मुंबई का कोई बहुत पुराना हिस्सा होता है ना वो वाला हिस्सा लगता है ये पूरा। यहाँ पे भाई जगह जगह पे ना स्पार खुला हुआ है इंडिया वाला, अजरबैजान में भी खुला हुआ था ये। तो अभी पानी पीने का मन कर रहा है तो यहाँ से भाई एक पानी की बोतल ले लेते हैं। तो ये है भाई यहाँ का स्पार। ये ना छोटा है, इंडिया के अंदर मॉल में तो बहुत ही बड़ा बनाया हुआ होता है। अब चलो कोई नहीं, एटलीस्ट पानी मिल जाएगा भाई। ये हमें पड़ा है मतलब लगा लो इंडिया का 40 रुपये का पड़ा है भाई। और ये पीते हैं, ये फ्लेवर्ड वाटर है, इसके अंदर लाइम है, थोड़ी एनर्जी चाहिए, नींबू वगैरह पीते रहेंगे तो भाई चलते रहेंगे। यहाँ पे ना इतनी ठंड नहीं है, मैं जैकेट तो पहन के आ गया, बट यहाँ का मौसम अभी थोड़ा सा गर्म हो रखा है 15 के करीब। अब आप चलोगे ना 15 वैसे देखो बैठे रहोगे तो ठंड लगेगी, बट चलते जाओगे तो भाई गर्मी लगने लगेगी। तो अभी हर जगह पे भाई इतने बड़े बड़े ट्रैश कैन इन्होंने डाल रखे हैं, इस वजह से लोग है कूड़ा वगैरह नहीं फेंकते। ये तो है ना हर कंट्री में होना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट लोकेशन है ना इसी तरीके से बड़े बड़े भाई ट्रैश कैन रख दो। बट बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे यूएस है, अगर आज से आप लोग 60-70 साल पहले देखोगे ना यूएस को, तो भाई वहाँ पे इतना गंद होता था, हर बंदा सड़क पे चीज़ें फेंकता रहता था। बट फिर उनके बाद उन्होंने भाई अभी जैसे इंडिया के अंदर चल रहा है ना सफाई अभियान, इसी तरीके से उन्होंने चलाया। उन्होंने ना लोगों को इमोशनल किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई टीवी में और दिखाया जो वहाँ के रियल अमेरिकन होते थे ना वो होते थे नेटिव इंडियंस। नेटिव इंडियंस मतलब अमेरिकन इंडियन भी बोला जाता है उनको। तो वो लोग थे रियल अमेरिकन वहाँ के। ये जो गोरे लोग आए, काले लोग आए, हम लोग गए वहाँ पे, चाइनीज़ लोग गए, हम सब ये आउटसाइडर है। जैसे अभी ट्रम्प हो गया, वो भी आउटसाइडर है, वो वहाँ का नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका के जो लोग हैं वो हमारे जैसे ब्राउन स्किन वाले थे पहले। तो उन्होंने दिखाना चालू किया टीवी में, एडवर्टाइजमेंट्स और बिल बोर्ड लगा दिए, उन्हें रोते हुए दिखाया, कह रहे कि हमारी कंट्री पहले इतनी ग्रीन साफ़ सुथरी होती थी, फिर ये गोरे लोग आए, काले लोग आए, इन्होंने हमारी कंट्री को इतना डर्टी कर दिया, हर जगह पे कूड़ा फेंक फेंक के। तो वो कह रहे कि हमें चाहिए हमारी कंट्री बिल्कुल क्लीन हो। फिर लोगों को लगने लगा बुरा, वो कह रहे कि हाँ भाई ये सारे गोरे लोग आए हुए हैं, यूरोप से ही आए हुए हैं सारे, तो इन्हें लगा कि हाँ भाई हम लोग गलत कर रहे हैं, और लोगों ने धीरे धीरे कूड़ा फेंकना बंद किया। तो इमोशनल किया उन्होंने लोगों को, यूएस वालों ने। तो लगा लो 60 साल से अभी यूएसए के अंदर इतनी ज़्यादा सफाई है ज़्यादातर जगहों पे। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं पूरा सामने अली एंड नीनो का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये देखो भाई यहाँ पे कितना बड़ा फेयर्स व्हील लगा हुआ है। हम लोग पहुँच गए हैं पास में। तो भाई ये पूरा दिन है ना ऐसे घूमते रहते हैं। देखो इन्होंने नीचे मोटर लगाई हुई है पे ना, इन्होंने लिखा हुआ है ये 2010 में यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने बहुत पहले देखा था ये वीडियोस वगैरह में, तो आज भाई सामने देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये 25 फुट के करीब है ये जो स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ की प्रिंसेस होती थी। अली जो था भाई वो मुस्लिम था, ये थी क्रिश्चियन, और ये यहाँ पे वॉर वगैरह हुई थी जिसमें अली जो है मारा गया था। उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारी नॉवल वगैरह लिखी गई हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी।
तो काफ़ी फेमस हुए थे ये उस टाइम, तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और ये स्ट्रक्चर है ना ऐसा बनाया इन्होंने कि उस टाइम 2010 में तो बहुत यूनिक होता था कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के बीच में से निकल जाएगा, देखना ये लोग, और टच नहीं करेगा कहीं पे भी। ये देखो बीच में जो मेटल ऐसे कटे हुए हैं, तो देखते हैं अब भाई कि कैसे निकलेंगे। ये अभी बस घूमने वाले हैं, थोड़ी देर में आप लोग को दिखाता हूँ। जैसा आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा यार, कितना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल बीच में से ऐसे निकल गया। पता नहीं कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, बट बहुत ही अद्भुत सा लगता है उस टाइम जब ये ऐसे बिल्कुल पास में से एक दूसरे के बीच में से निकलते हुए दिखते हैं। तो अच्छा यार, ये देख लो, ये पूरी दुनिया में ऐसे चलता है कि मतलब लोग बोलते हैं कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपस में शादियों में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैं यही बोलूँगा यार, आपस में प्यार बनाए रखें सब लोग, एटलीस्ट सब इंसान ही है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं ये बोलेंगे कि भाई हम एग्री नहीं करते, और मैं उनको समझा भी नहीं सकता हूँ। बट भाई जो मेरा दिल है, मेरा दिल यही है कि सबसे पहले ना इंसानियत होनी चाहिए, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, फिर बाद में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप लोग को किसी से भी प्यार मोहब्बत हो जाता है तो आप लोग उससे शादी करने के लिए ये नहीं है कि भाई आपको कोई फोर्स करे और करने ना दे। तो मैं यही बोलूँगा कि जो आप लोग का दिल करे वो करना चाहिए। तो भाई ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ में फेयर्स व्हील है, भाई से पूछता हूँ अगर इस पे फेयर्स व्हील पे बैठेंगे तो। वैसे तो बहुत डरपोक हैं भाई, फेयर्स व्हील पे चलें? फेयर्स व्हील पे क्या करेंगे जाके? हैं? थैंक यू। चलोगे? नहीं नहीं भाई इतना डरते क्यों हो हर चीज़ में? चलो बैठो। डरना क्या है इसमें, कहाँ इतना ऊंचा भी है, लंदन आई में जाएंगे ना। ओ भाई रहने दो आप बस। यहाँ पे ना और भी बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए, जेट स्की कर सकते हो, डिनर क्रूज़ है, और बहुत सारी यहाँ पे शिप चल रही है जिसमें बोट वगैरह में आप लोग बैठ के ना टूर ले सकते हो। यहाँ पे टूर वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन है। और भाई यहाँ पे ना साइकिल चल रही है, देखो रिक्शा टाइप में। ये कह रहे हैं अगर ये तुम्हें चलानी है तो ये चला लो, पता नहीं इसका कितने पैसे। मैं बोला भाई हमें नहीं चलानी यहाँ पे रिक्शा। भाई रिक्शा चलाओगे 2-4 सवारी बिठा लेना, पैसे भी बन जाएंगे, देने पड़ेंगे यहाँ पे। हमें एक है ना सुवीनियर की शॉप दिख गई है, देखते हैं भाई यहाँ पे अगर मैग्नेट वगैरह मिल जाता है तो ले लेते हैं हम लोग। बहुत ही बड़ी शॉप है भाई ये तो। ये देखो यहाँ के अभी जो हम लोगों ने देखा है ना, यही स्ट्रक्चर का इन्होंने बनाया हुआ है। कप वगैरह यार इसलिए कलेक्ट नहीं करता मैं, ये ना टूट जाएंगे बैग में ले जाने में, तो हमें हमेशा ना मेटल वगैरह ही करना पड़ता है कलेक्ट। नहीं तो भाई काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए हैं, ये देखो। बहुत सारी कंट्री में ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई होती हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ही ले जाओ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे है भाई मार्बल, और ज़्यादातर है ना अगर इस तरीके का मार्बल आप लोग देखोगे ना, या तो इंडिया से आया हुआ होता है, पाकिस्तान आसपास के देशों से ही ज़्यादा दिखेगा आप लोग को। तो ये वाला जो मार्बल है स्पेशली, पहले तो लिखते थे मेड इन कहाँ से आया है, आजकल इन्होंने ना लिखना बंद कर दिया। पहले यूएस में भी ना सारा मार्बल इंडिया पाकिस्तान से आता था, अब इन्होंने लिखा नहीं हुआ भाई। तो यहाँ पे लगे हुए हैं मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट है 4 लारी का। तो देखते हैं भाई कौन सा लेंगे। मेरे को ऐसा चाहिए जिस पे लिखा हुआ हो जॉर्जिया। ये है भाई जॉर्जिया लिखा हुआ है, नीचे बातूमी लिखा हुआ है, ये भी ठीक लग रहा है। ये चाहिए था आपको? कौन से वाला? हाँ ये बड़ी कूल है। कि इस पे लिखा है जॉर्जिया लिखा है? नहीं, जॉर्जिया लिखा हुआ होना चाहिए ना। यहाँ पे एक स्टैचू देखो, जैसा अभी हम लोगों ने दिखाया है ना, सेम वैसा बनाया हुआ है। घूम रहे हैं। 300 का तो महंगा नहीं हो गया ये? 300 का तो बहुत महंगा है। 9000 रुपये का, तो 1000 का होना चाहिए। बहुत महंगा है यार वो, नहीं तो हम लोग ले लेते। तो यहाँ पे है ना मैग्नेट लगे हुए थे, मेरे को ये वाला पसंद आया। अभी स्ट्रक्चर देखा था वो, बातूमी में हम लोग आए हुए हैं, जॉर्जिया लिखा है, फ्लैग भी है। यहाँ पे हैं 2 बोट, ये पूरी ऐसे बनाई हुई है जैसे पहले के ज़माने में भाई समुद्री लुटेरे होते थे ना, वो वाली हैं। मूवीज़ भी बन चुकी हैं इनके ऊपर। वैसे तो है ना ये 20 ले रहे थे सबसे, तो हम लोग चलने लगे तो 15 बोले इसने एक बंदे के। फिर मैंने वैसे ही बोल दिया कि 10 दूंगा मैं, तो मान गए कि भाई 10। आप लोग को बाहर से दिखा देता हूँ बोट। भाई ये है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ये बोट, और बहुत ही सस्ती है यार। 10 लारी तो मतलब कुछ भी नहीं है। $300 में, 300 रुपये में ले जाएंगे, डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अब मैं एंटर करने जा रहे हैं, हमने दे दिए इनको 10-10 करके 20। तो यहाँ पे भाई इन्होंने बार बनाया हुआ है, अंदर घुसते ही मेरे ख्याल से ये यहाँ पे कोई शो वगैरह भी करेंगे। देखते हैं यार, म्यूज़िक चल रहा है बहुत तेज, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। पहले चलते हैं वहाँ पे, फिर ऊपर से दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। भाई वही फील आ रहा है जैसे तो हम लोग किसी समुद्री लुटेरों की बोट में हैं।
ये रहा, वही उसके ऊपर बनाई हुई है जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी बनी थी ना, सेम उसी के उस पर बनाई हुई है इन्होंने। हेलो बड़ी, हाउ आर यू? यू गुड? भाई इसको तो लटका रखा है, लगता है इसने पैसे पूसे नहीं दिए होंगे इधर आने के इसको। ये भाई यहाँ से ऊपर से है, ओहो यहाँ से चलेगी बोट। यहाँ पे हमारा समुद्री जहाज निकल चुका है दूसरे जहाजों को लूटने के लिए। भाई रेडी हो जाओ। आपके हुक पुक कहाँ है? हाथ उत काट के लगाऊं हुक, आंखें निकाल लूं और वो लगा दूं? कौन से हो? अरे भाई आपको नहीं पता क्या? कैरिबियन में हाँ, आंखें निकालने पड़ेंगे, हाथ काटना पड़ेगा। पहले तो मेरे को लग रहा था 10 लारी में चलेगी भी या नहीं। तो भाई हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। और भाई तो ये कह रहे थे यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। मैं बोला भाई यहाँ से तो ये टाइटैनिक निकाल दें। अच्छा हाँ, टाइटैनिक होता वो निकाल देते। ये भाई सब चला रहे भाई इससे। पहले मेरे को लग रहा था शायद ये ऐसे ही दिखाने के लिए, बट भाई नहीं। ये देखो इस तरफ को घुमा दिया, अब यहाँ से जाएंगे। भाई चारों तरफ पहाड़ हैं और सबके ऊपर भाई बर्फ गिरी हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है कि मेरे पसीने आ गए भाई। मज़ा आ गया। ये ट्रिप लेके भाई अभी गिर जाता मेरा, पता है ये फ़ोन भी जाता पानी में। तो भाई यहाँ पे मज़ा आ गया। ये बोट ज़रूर लेना आके, अच्छा माहौल सा बना रखा है। अभी एक और जा रही थी छोटी सी बोट, उसमें सारे इंडियन भरे हुए थे। यहाँ पे बहुत आते हैं इंडिया पाकिस्तान से लोग है ना ट्रैवल करने के लिए। जिनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता वो लोग यहाँ आ जाते हैं। टूर करा के लेके आ गए। 20-25 मिनट का टूर था। मतलब यार 10 लारी मतलब इंडिया के लगा लो मोटा मोटा 300 रुपये में अच्छा खासा टूर हो गया। महंगा होता बात अलग थी, बट इतना सस्ते में दे दिया उसने तो हमने बोला भाई वर्थ ही है करना। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे पता नहीं कितनी दूर लेके जाएगा, बट बंदा मतलब इतनी दूर ले गया कि पूरी सिटी वहाँ से दिख रही थी जैसा आप लोगों ने देख लिया। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया इसमें। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, कज़िनो है यहाँ पे बहुत सारे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कज़िनो। और अभी के टाइम में जैसे देखोगे ना यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं समर में। यहाँ पे देखो भाई ये है इस कंट्री का फ्लैग, वाइट रेड और बीच में है ना जैसे आप लोगों ने स्विट्जरलैंड का फ्लैग देखा है ना क्रॉस टाइप में है, वैसा है। इसमें 4 बार किया हुआ है। अभी ये वाला प्रॉपर नहीं दिख रहा, आगे कहीं दिखेगा तो आप लोग को दिखाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे वाइन, जो भाई वाइन है ना उसका जो कल्चर है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ जॉर्जिया से, यहीं से ही फैली थी पूरी दुनिया के अंदर। तो देखते हैं 1-2 दिन में यहाँ पे अगर हमें टाइम मिला तो वाइन भी हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे भाई स्ट्रीट डॉग बहुत है। सॉरी भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा था तेरे बारे में, मत देख। लोग आ गए हैं यहाँ पे कज़िनो में, तो ये रहा भाई कज़िनो, इसमें चलते हैं। फटाफट रोड क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ कोई रोकता तो है नहीं, कोई मेरी टांग टूंग और तोड़ जाएगा। ये भी सही है। रॉयल कज़िनो भी अच्छा है। ये तो चाइनीज़ टाइप का लग रहा है, ये चाइनीज़ ड्रैगन लगाया हुआ है। मेरे को तो ये वाला सही लग रहा था, काफ़ी बड़ा है। चलो इसमें चलते हैं, अभी यहीं पर ही हैं। तो अभी हम लोग आ गए भाई अंदर से खेल के, और बड़ा सही था इनका, छोटा सा कज़िनो था, शांत था बिल्कुल। बट ये है कि बहुत चेकिंग वगैरह ले रहे थे अंदर घुसते टाइम। और इन्होंने क्या करा, टेबल पे हम लोगों ने उनको इधर ही की करेंसी दी। भाई अपनी तो करेंसी लारी की इज्जत करनी चाहिए ना, तो हमने दी। कह रहे कि नहीं ये वाली नहीं चलेगी, अगर ये वाला करना है तो पहले उधर काउंटर पे जाओ, वहाँ से चेंज करा के डॉलर फिर हमें दो, हम डॉलर में ही खेलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमारे पास डॉलर पड़े हुए थे, हम लोगों ने डॉलर दे दिए। तो आगे हैं वहाँ से जीत गए कुछ, तो मैकडोनल्ड पे कॉफ़ी पीते हैं। 15 लारी की कॉफ़ी भाई। अब यहाँ से लेते हैं और सीधा जाएंगे हम लोग अपने रेस्टोरेंट, वहाँ से बैग पिकअप करने हैं, फिर जाएंगे ट्रेन। यहाँ पे आ गई भाई, मैंने कैपेचिनो ली थी आइस वाली, भाई ने लाटे ली थी। बहुत ही ज़्यादा कड़वी है यार, इसमें चीनी लेनी पड़ेगी इनसे। अभी भाई इसमें डाली है हम लोगों ने थोड़ी शुगर, तब ये अच्छी हुई है, नहीं तो भाई इसका टेस्ट बिल्कुल ही ऐसा कड़वा आ रहा था। अभी हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे और हम लोगों ने अपने बैग वगैरह ले लिया। यहाँ से हम लोगों ने करा लिया बिरयानी पैक। तो चिकन बिरयानी है भाई, ठंडी हो जाएगी बट खाई जाएगी ट्रेन में, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी ये भाई ने बनाई है, क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र नेगी। तो वीरेंद्र नेगी जी हैं, अपने उत्तराखंड से है ना? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था, थैंक यू जी। भाई से मिले थे ना नेगी से, तो वो बता रहे थे यहाँ पे जैसे रेंट वगैरह पे घर हैं, तो कह रहे इस तरफ में, वो भी यही बोल रहे थे ये वाला एरिया मुंबई जैसा लगता है, और जो सी के पास में वो सारा दुबई जैसा लगता है। तो भाई ये बोल्ट आ गई हमारी, इसमें बैठ के बताता हूँ नेगी जी क्या बता रहे थे। ये एरिया देख लो इसके बारे में। नेगी जी बता रहे थे ना, ये वाला जो एरिया है, जो सी एरिया है वो तो थोड़ा महंगा है,
कह रहे थे ये एरिया जैसे ये सामने एक बिल्डिंग दिख रही है ना, तो कह रहे हैं यहाँ पे आपको 1-2 रूम आराम से मतलब यूएस के लगा लो $300-400 तक में मिल जाएंगे। एक बेडरूम कह रहे 200-250 में आराम से मिल जाता है। तो कह रहे थे यहाँ पे लोग आराम से कमा लेते हैं 800-900-1000 के करीब में। तो कह रहे खर्चा वगैरह उनका चल जाता है आराम से। तो अभी जो भाई हम लोगों ने बोल्ट बुक कराई है ना, ये आई है 7 लारी की। यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, वो एक इससे भी सस्ती आ रही थी 5 की, बट वो दिखा रहा था कि कम से कम 15-20 मिनट में आएगा। बट अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो यही करा लेते हैं। तो ये भाई कंट्री आप लोगों को मतलब सही लगेगी, सस्ती है थोड़ा। आप लोगों को अलग अलग सिटी में जाओगे अलग अलग वाइब आएगी। किसी में वाइब आएगी आप लोगों को यूरोप की, किसी में मुंबई की आएगी। ये देखो अब जो मैं मुंबई की वाइब बोल रहा हूँ, ये देखो भाई। बता दिया भाई बोल्ट वाले ने हमें ट्रेन स्टेशन पे। तो ये है, पहुँच गया भाई हम लोग स्टेशन। हमारी जो ट्रेन है ये लिखा हुआ तिबलिसी 17:20 पे है। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, 20 मिनट भाई यहीं पर ही बैठेंगे। पर यही वाली ट्रेन है जो हमारी जाएगी। चल पड़ी है फाइनली भाई। ये भाई का ना बैग यहाँ रखा हुआ है और ये बोतल का पानी है ना हिली जा रहा है और टेढ़ी होती जा रही है। नीचे बैठी हुई है आंटी, भाई आंटी का फूटेगा सर। भाई आंटी सू कर देगी आपको, देखी जाएगी। चलो ठीक है भाई, अब तो हमारा ट्रेन में यही टारगेट रह गया, पानी की बोतल गिरेगी या नहीं गिरेगी आंटी के सर पे, देखते हैं। भाई यहाँ पे डर के कह रहे मैं उठा ही लेता हूँ, इससे पहले पंगे हो जाए। बहुत टाइट थी। टाइट कुछ नहीं बताया, आगे लोग कह रहे हैं चिल्लाने लग गए आंटी मेरा सर फोड़ दे। हाँ भाई यहाँ पे सारे बदमाश से हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये भाई हम लोग पहुँच गए हैं तिबलिसी के स्टेशन में। भाई यहाँ का टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं तो अभी थोड़ी सी देर सो गया था और इतने में स्टेशन आ गया यार। चलो कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं हमारे होटल में। तो ये है भाई यहाँ का मेट्रो स्टेशन। हम लोगों ने सोचा चलो आज आप लोग को मेट्रो भी दिखा देते हैं। इधर की मेट्रो भाई बहुत ही पुरानी लग रही है। तो यहाँ पे उतर गए भाई मेट्रो से। अब चलते हैं बाहर। हम लोगों ने यहाँ पे करा लिया अपना होटल, सीधा होटल में जाएंगे भाई। 11 बज चुके हैं रात के। कल सुबह हमारा टूर है 8 बजे का, तो मुश्किल से हम लोग देखते हैं भाई होटल पहुँच के कितनी देर में नींद आएगी। और भाई ये जो ट्रेन जा रही है ना बहुत ही तेज चल रही है और बहुत आवाज़ कर रही है। तो अभी हम लोग जिस हॉस्टल में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं सॉरी, उसके हम लोगों ने दिया 1500 एक दिन के। और उसमें भाई एक चीज़ होती है, जैसे हॉस्टल वगैरह में तो ज़्यादातर होता है चेक इन खुद कर लो, बट इसमें होटल में पहली बार है। वो कह रहे हैं अभी हम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, कह रहे हैं हम लोग 8 बजे चले जाते हैं, आओ यहाँ पे और अपने रूम में चले जाना फ्री में। कह रहे अभी पैसे मत देना, तुम कल दे देना। तो हमने बोला ठीक है भाई कल हम देंगे, बट कल तो हम लोग 8 बजे निकल जाएंगे। तो कह रहे शायद हम लोग 8 बजे के बाद आएंगे। कह रहे कोई नहीं परसों दे देना, क्योंकि हम लोग 2 दिन रुकेंगे। हमने इनको फिर बोला, हमने बोला फिर हम अगले दिन रात को आएंगे 11-12 बजे, और फिर हम लोग अगले दिन सुबह निकल जाएंगे क्योंकि सिटी टूर करना है। फिर वो कह रही है ठीक है हम किसी तरीके से एडजस्ट कराते हैं। तो देखते हैं ये हमसे पैसे ले पाएंगे, हम उनको पैसे दे पाएंगे, कैसे होएगा भाई। ये आ गया भाई हमारा होटल। यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया हुआ है और यहाँ पे रूम नंबर लिखा हुआ है हमारा कितना है। तो ये पर्ची को ही ले चलते हैं। रूम नंबर है 23N। ये है भाई हमारा रूम जो हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे 1500 का, यहाँ पे 2 बेड है, यहाँ पे बाथरूम है। इन्होंने हीटर वगैरह लगा रखा है, बट हम लोगों ने चलाया नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है रूम के अंदर। तो चलो भाई काफ़ी लंबा दिन था, सच बताऊं तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये देखो भाई तो अपनी रजाई में घुस गया है। चलाना है क्या हीटर? शरीर में बहुत गर्मी है मेरे। आप एक काम करो ना, बाहर सो जाओ ना जाके। एसी चला दो, गर्मी लग रही है ना? अरे बाहर सो जाओ, एसी से भी तगड़ा माहौल हो रखा है। अभी तो ऐसे टोपी पोपी लगा के कति जकड़ रखे थे। चलो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना है। कल सुबह सुबह 8 बजे उठना है। अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 12, तो मुश्किल से हम लोग सोएंगे शायद 6 घंटे। 6-7 बजे उठ के नहा धो के भाई रेडी होना है। बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई, 2-2 4-4 घंटे सो रहा हूँ कई दिनों से मैं। छोड़ो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।